लखनऊ में अमन गौतम की मौत हो गई थी ना, पुलिस कस्टडी में। कौन गया उसके घर में? क्यों नहीं गए बीजेपी के नेता? समाजवादी लोग गए लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं गए। क्यों? अमन गौतम है इसलिए। जी। आप बताइए कौन गया मोहित पांडे के यहाँ? उसकी पुलिस कस्टडी मौत हो गई। कोई गया क्या? सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर नहीं होता है। सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और जो प्रवक्ता हैं दिल के अरमा आंसू में बह गए, दूसरे दल में गए थे, फिर भी वहां पर उनको ठन ठन गोपाल कुछ नहीं मिला। ठीक है, दिल के अरमा आंसू में बह गए, कोई दिक्कत नहीं है, बहते हैं, बहेंगे भी, आगे भी बहेंगे। सवाल है जब आपकी भाषा की मर्यादा ठीक नहीं होगा, जब आप दूसरों का सम्मान करना नहीं जानेंगे, तो रामगोपाल यादव का ही बहते रहेंगे। रामगोपाल यादव ने बिल्कुल सही बोला राहुल जी के बारे में। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिल्कुल सही बोला है। तो रामगोपाल यादव गलत है, आप कह रहे हैं? उत्तर नहीं है, बीजेपी कुछ छुपा लीजिए। अनुराग भदौरिया, मेरा बहुत सीधा प्रश्न है, प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने सही बोला है, गलत बोला है कि औपचारिकता निभाने गए हैं राहुल गांधी? देखिए, मैंने आपसे क्या बोला? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ यानी रामगोपाल यादव गलत है। ओके, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं रामगोपाल यादव गलत है। गलत है, रामगोपाल यादव गलत है, सपा का प्रवक्ता कह रहा है। राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। चलिए, आज की बड़ी हेडलाइन है। ओके, ये बड़ी बात कह रहे हैं अनुराग भदौरिया। ओके, गौरव भाटिया, योर फर्स्ट रिएक्शन टू दिस। गौरव भाटिया, योर फर्स्ट रिएक्शन टू दिस। समाजवादी पार्टी ने अपने नेता रामगोपाल, अनुराग भदौरिया ने डिस्टेंस कर लिया अपने आप को उस बयान से। क्लियरली अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि रामगोपाल यादव के मुद्दे के ऊपर अखिलेश जी की बात मानी जाएगी, रामगोपाल यादव की नहीं मानी जाएगी। ओके, अनुराग, मैंने ऐसा नहीं गौरव भाटिया, तो फिर क्या कह रहे हैं आप? बोला, झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? नेशनल चैनल पे झूठ क्यों? फिर क्या बोल रहे हैं आप? क्यों भाई, मैंने ऐसा बोला तो फिर क्या? सच बोलिए ना। आप रामगोपाल यादव के बयान के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बोला है उसको मैं कोट कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है, उसको कोट कर रहा हूँ। आप जबरदस्ती हल्ला मचा रहे हैं कि हमने उनको काटा। क्यों लड़ाई लगवाते हो? थोड़ा तो इंसानियत जिंदा रखो। नेशनल टीवी पे झूठ क्यों बोल रहे हो? रामगोपाल यादव की बात पे क्या लाइन है आपकी? आप क्यों चलिए तो सच बोलिए। रामगोपाल यादव जी की, प्रोफेसर रामगोपाल यादव पर आपकी लाइन क्या है? प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने राहुल गांधी को जो बोला, क्या आप उससे मानते हैं? उसे हो गई है और आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। इधर उधर की मैं सही बात कर रहा हूं। इधर उधर आप भाग रहे हैं। आप कह रहे हैं हमारे घर में लड़ाई लगाने में लगे हो। इधर उधर आप भागते नजर आ रहे हैं। कभी बाएं कभी दाएं, कभी बाएं कभी दाएं। मेरा सवाल बहुत सीधा है और देश की जनता इस सवाल को तीसरी बार सुन रही है। ऑडियो डाउन करिए अनुराग भदौरिया का। अनुराग भदौरिया, सवाल बहुत डायरेक्ट है, सवाल बहुत सीधा है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने जो बोला है राहुल गांधी औपचारिकता निभा रहे हैं, उस बयान के आप साथ हैं या उसके खिलाफ है या उस पर नहीं कमेंट करना चाहते? मैं आपको तीसरी ऑप्शन भी देता हूं और 5 सेकंड में जवाब आना चाहिए इसके अंदर। 3 ऑप्शंस में से क्या है आपकी राय? हाँ बिल्कुल। अरे 5 सेकंड में, 50 सेकंड में दूंगा, पूरी बात का जवाब दूंगा। सवाल यह है कि मैं बार बार क्या कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला भारतीय जनता पार्टी संबल के नाम पे राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय किया है। भारतीय जनता पार्टी, मैं रामगोपाल यादव को पूछ रहा हूं, अखिलेश जी के बयान पर नहीं पूछ रहा। पार्टी जिम्मेदार है दंगे पे, दंगे के भारतीय जनता पार्टी गौरव भाटिया दंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। कि सरकार में दंगा हो क्यों रहा है? गोलियां क्यों चली, कैसे गोलियां चली, कैसे कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। अब उस बयान के भी साथ ना हुई है तो मैं क्या करूंगा? ओके, गौरव भाटिया। देखिए अमीर जी, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं सपा के जो प्रवक्ता आते हैं ना, ये राहुल गांधी के साथ इलू इलू कर रहे हैं। अच्छा। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ देख के कि समाजवादी पार्टी के अपने प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव और प्रमुख प्रवक्ता की बात के लिए इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। और ये इसलिए भी हो सकता है कि जल्दी ये खुद पार्टी ना बदल लें। और अगर रामगोपाल यादव जी ने कहीं इन्हें देख लिया कि उनके वक्तव्य पे इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, तो मैं आपको बता रहा हूं इन पे जल्द कार्रवाई भी हो सकती है। अरे मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए अमीर जी, है क्या, ये है क्या कि रामगोपाल यादव जी ने बहुत ही सुलझा हुआ एक बयान दिया कि राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, औपचारिकता कर रहे हैं। दूसरा, उन्हें संसद में रहना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी जो है वो अलग थलग पड़ गई है, उनके साथ कोई है नहीं। और इसीलिए राहुल गांधी आज नौटंकी करने के लिए संभल जाने का ड्रामा करते हैं। आज ये पूछा जाएगा, हर बार अखिलेश यादव दंगाइयों के साथ क्यों होते हैं और वर्दी पे सवाल क्यों उठाते हैं? अलकायदा का आतंकवादी पकड़ा जाता है तो अखिलेश यादव कहते हैं
कि भैया मुझे वर्दी पर भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस से इतनी नफरत क्यों है और पत्थरबाजों से इतना प्रेम क्यों है? जी आप जी, बताइए, बड़ी उनका खबर आ रही है, प्रवक्ता एक बड़ी बार खबर आ नहीं रही बोला है, कि ये जो बड़ी खबर आ वर्दी रही पर है, पत्थर चले हैं वो ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। संभल में जो विदेशी पाकिस्तानी कारतूस मिले हैं, उस मामले में अखिलेश ने यूपी की पुलिस पर, अखिलेश यादव ने यूपी की पुलिस पर सवाल उठाए हैं और पुलिस के पास कई हथियार और बारूद विदेशी हैं। यूपी पुलिस पहले भी ऐसे मामलों में पकड़ी जा चुकी है। यानी उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल खड़े करे हैं अखिलेश यादव ने। यह समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। मैं सीधा रुख करता हूं इस पर। अनुराग भदौरिया कहा कि यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है आपको? अनुराग, देखिए, यूपी पुलिस का तो आपने देखा, सुनिए ना, यूपी पुलिस का कारनामे आपने देखे जब चुनाव हो रहा था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी नहीं कह रही, चुनाव आयोग ने भी 7 पुलिस वाले सस्पेंड किए थे क्योंकि वो वोटों को प्रभावित कर रहे थे। जो पुलिस वाले वोटों को प्रभावित करें और जिस तरह का तांडव करें, तो उन पे सवाल तो उठेगा। में आपको भरोसा नहीं है क्या? हाँ, मैंने आपसे क्या बोला? अगर अब आज ये बताइए, पुलिस सिस्टम मजबूत होता, संभल में पुलिस प्रशासन मजबूत होता, एलआई अगर ठीक से उनका काम कर रहा होता, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट काम कर रहा होता, तो घटना ही नहीं होती। ये घटना कैसे होगी? रामपाल मिश्रा जी की भी अगर बहराइच की बात करें, रामपाल मिश्रा जी की मौत कैसे हुई? पुलिस प्रशासन मजबूत होता तो रामगोपाल मिश्रा जी आज हमारे आपके बीच में होते। रामपाल मिश्रा जी आज हमारे आपके बीच में, रामगोपाल यादव जी की भी बात कर लो। पुलिस प्रशासन मजबूत होता तो रामगोपाल मिश्रा जी को भी रोकता, परिवार को भी रोकता। इसलिए पुलिस पे उंगली उठ रही बार बार। राहुल गांधी का जादू सर चढ़ के बोल रहा है गौरव भाटिया कह रहे हैं आजकल आप वकालत राहुल गांधी की कर रहे हैं, सपा की वकालत छोड़ के राहुल गांधी की ज्यादा वकालत कर रहे हैं। कहीं पार्टी बदलने का इरादा तो नहीं है? उनको आदत है पार्टी बदलने की। नहीं, देखिए, उनको पार्टी बदलने की आदत है, जिसको कहना जो सावन के कहते हैं, रामगोपाल यादव जी के बयान पे कुछ तो बोल दो, डर लग रहा है क्या? राहुल गांधी लगता है तो उनकी गलती नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जी 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 चोर होता है, उसको लगता है सब चोर है, चोर होता है, उसको सब चोर नजर आते हैं। विवेक, एक तुष्टीकरण का मैच चल रहा है, उसमें हर कोई छीना झपटी कर रहा है इंडिया अलायंस के अंदर। ये तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस सब एक हैं। सबसे पहले तो मैं जगदम्बिका पाल जी ने जो वक्तव्य दिया बतौर स्पीकर आज, वो निंदनीय है। शायद उन्होंने पढ़ा नहीं है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। मैंने पूरा कच्चा चिट्ठा निकलवाया था आज कि एग्जैक्टली एज पर कॉन्स्टिट्यूशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या है। तो बाकी डिटेल्स में ना जाकर के मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज अ रैंक इक्विवेलेंट टू अ कैबिनेट मिनिस्टर। बिल्कुल। और ये हमने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो ये इस तर्ज पे बनाया था कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी एक शैडो कैबिनेट का एक कॉन्सेप्ट है कि वहां ऑपोजिशन भी अपनी तरफ से एक शैडो कैबिनेट तैयार रखता है और अपने वक्तव्य और अपनी पॉलिसीज बताता है। और इसके आधार पे राहुल गांधी कैन नॉट बी स्टॉप फ्रॉम गोइंग टू संभल। अगर बाकी कैबिनेट के लोग जा सकते हैं तो इनको भी नहीं रोकना चाहिए। कौन क्या कैबिनेट? जब धारा 370 नेम वन तब भी रोका गया एक था। का नाम लीजिए, कोई गया हो तो। जाना चाहते थे, उनको भी रोका गया था। आज संभल है, आप कैबिनेट लेवल के एक आदमी को फिर रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? अगर उसके बाद यह भी लिख के दिया गया कि सिर्फ 4 से 5 आदमी जाएंगे, तो भी आपने रोका। फिर राहुल गांधी ने बोला मैं अकेला जाना चाहता हूं, मुझे अकेला जाने दिया जाए, फिर भी रोका। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं और स्पीकर को इस तरीके से वक्तव्य अपना नहीं देना चाहिए। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ठीक है, एक